हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन। हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। देखिए लेसन 3 क्लास +1 शारीरिक अक्षमता, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। आज तीसरे चैप्टर की हम बात करेंगे, तो उसमें भी जो मेन जो पॉइंट है वो आपको बताएंगे। ये सबसे पहले इसका दे रखा है कि इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन। ये क्या है चैप्टर, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो देखिए, सामान्य व्यक्ति शारीरिक पुष्टि का अर्थ बिना थकावट किए, बगैर थकावट मानने या बगैर थकावट धारण किए वो एक्स्ट्रा जो काम करता रहता है, पूरा दिन जो काम करता रहता है, वो शारीरिक अक्षमता, उसके अंदर और भी कार्य करने की अक्षमता रहता है। तो आधुनिक जो युग है वो सारा मशीनों का युग है, मशीनों द्वारा काम होता है, आदमी भाग दौड़ में ज़्यादा रहता है, तो इसलिए व्यक्ति के पास फिजिकल एजुकेशन की क्रियाएं करने का समय बहुत कम रहता है। लेकिन इस चैप्टर में कि हम वेलनेस, फिटनेस और अपना जीवन शैली कैसे जी सकते हैं, वो बातें आपको इस चैप्टर में बताई गई है। तो थोड़ा सा चैप्टर के अंदर आप ध्यान देते रहेंगे। जैसे इसने दिया, पहला जो पॉइंट दिया, शारीरिक अक्षमता या पुष्टि, सुयोग्यता एवं जीवन शैली का अर्थ अथवा महत्व, मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसके अंदर आइए, आप शारीरिक पुष्टि की परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी है। अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है, लेकिन आपको जो अच्छी परिभाषा लगे आप उसको देख लेना। और ये दे रखा है स्वस्थता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ वेलनेस, जो हम स्वस्थ रहते हैं उसका मीनिंग क्या है, और इसकी परिभाषाएं भी दे रखी है। तो आइए कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। शारीरिक स्वस्थता तथा सुयोग्यता की आवश्यकता क्या है, जो पहले पॉइंट में पूछ रखी ना, उसकी आवश्यकताएं क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट है, एक तो संपूर्ण महत्व को बढ़ाता है, और ऑल फैकल्टी इन इम्प्रूव्ड इन, तो हमारे जो शरीर का जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो बगैर थके हुए एक्स्ट्रा काम करता है। और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, शारीरिक योग्यताओं में सुधार, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। और उसके बाद दे रखा है तीसरा जो है, कार्य को बेहतर गुणवत्ता से करना, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, जो बेटर क्वालिटी से कर सकता, अच्छे से जो कार्य कर सकता है, आकर्षक, जो उसकी छवि अच्छी हो, उसका चेहरा सुंदर हो, वो अच्छा और मजबूत शरीर रखता हो। और उसके बाद में समय का बेहतर उपयोग, जो अच्छे सही समय का सही समय पर प्रयोग करता है, और स्वस्थ वातावरण या पर्यावरण, और हेल्थ इन्वायरमेंट। और उसके बाद सकारात्मक बुद्धि तथा विकास, स्वस्थ समस्याओं से बचाव करना, शारीरिक क्रिया शैली में, कार्य प्रणाली में सुधार करती है, अतिरिक्त बुढ़ापे से बचाव, जो व्यक्ति एक्सरसाइज वगैरह करता है वो बुढ़ापे से भी बचा रहता है, जीवन तनाव में सहायक, वो तनाव कभी नहीं, वो तनाव नहीं मानते वो लोग, और स्वस्थ आदतों की धारणा, आइडिया ऑफ हायरिंग हैबिट्स, और कुछ सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, और आपातकालीन तैयारियां, परफॉर्मेंस ऑफ इमरजेंसी। तो जीवन शैली का मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल, जीवन शैली का क्या अर्थ है, जीवन शैली का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। तो ये भी हम थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे। ये जो पॉइंट जो मैंने पहले वाले बताए थे, इनके साथ मिलते हुए कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ एक बार आपको। शारीरिक पुष्टि के स्तर को बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करता है, दीर्घ आयु को बढ़ाता है, आसन सुधारने की सहायक होती है, तनाव को कम करने में सहायक होते हैं, और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं, तनाव से निपटने में सहायक होते हैं, हृदय वाहिनियों की बीमारियों से बचाव में भी सहायता करते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट जो पहले हो रहे थे मिलते जुलते हैं। ये शारीरिक अक्षमता और इसका अर्थ और इसकी डेफिनेशन इस पॉइंट के अंदर आती है। अगला जो पॉइंट आपका आता है, ये शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता में अवयव। इसमें क्या आता है, शारीरिक पुष्टि के विभिन्न अवयव है, कुछ अवयव है शारीरिक पुष्टि के। वो अवयव क्या है, तो गति, हमारी गति क्या है, उसके बाद में क्या है, गति के कुछ प्रकार है। तो प्रतिक्रिया अक्षमता, एक गतिविधि की अक्षमता, ये गति के कुछ प्रकार है। और इसके बाद में है त्वरण योग्यता, गति सहन शक्ति और गति योग्यता, शक्ति,
शक्ति क्या होती है, स्थिर शक्ति होती है, गतिज शक्ति होती है। गतिज जो शक्ति होती है उसके भी कुछ पॉइंट होते हैं, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक और सहन शक्ति, अक्षमता, सहन क्षमता के भी कुछ पॉइंट होते हैं, लेकिन ये आपने याद करने पड़ेंगे। उसके बाद एक लचक पॉइंट आता है। लचक क्या है, निष्क्रिय लचक है, सक्रिय लचक है, स्थित लचक है या गतिशील लचक है। लचक के भी कुछ पॉइंट आते हैं, वो भी आपने ध्यान में रखने पड़ेंगे, उसको आपने याद करना पड़ेगा। और इसमें सन्मयकारी योग्यताएं तथा फुर्तीलापन, ये कुछ पॉइंट इसके दे रखे हैं। जो एक ये चित्र सा बना रखा है, इसके अंदर आपने देख लेना है नियमित शारीरिक क्रियाकलाप। क्या हम नियमित रूप से शारीरिक क्रियाएं क्या करते हैं? एक तो जैसे आहार हम करते हैं, उसके बाद नशीली दवाओं का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, और जीवन शैली भी खराब होती है, बीमारी भी हमारे अंदर आती है, पर्यावरण भी आता है, तनाव व चिंताएं भी एक मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा है, वंशानुक्रम भी आता है, आयु भी आती है, मद्यपान भी आता है। ये वो कारक है जो शरीर की समस्या को प्रभावित करते हैं। जो हमारा शरीर है उसको प्रभावित करने वाले ये पॉइंट है। हम कई बार गलत भोजन का भी शिकार हो जाते हैं, गलत भोजन भी खा लेते हैं, नशीली दवाएं भी ले लेते हैं, और वही ये आयु पर भी इफेक्ट डालते हैं, मद्यपान भी हम लोग कर लेते हैं, वंशानुक्रम, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको बोलते हैं वंशानुक्रम, तनाव, और कई बार हम चिंता ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं, तो कई बार पर्यावरण, अच्छा प्रदूषण हमारे आसपास होता है, प्रदूषण का शिकार भी हो जाते हैं, और बीमारियों का भी हम शिकार हो जाते हैं। तो यही पॉइंट आगे चल के आपको मिलेंगे, तो एक बार इन पॉइंटों को सभी ध्यान में रखते रहेंगे। और इसके कुछ है सुयोग्यता के कुछ अवयव और भी अवयव हैं, ये देख लेना आप। यही है बिल्कुल स्वास्थ्य शिक्षा, साफ सुथरा पर्यावरण और अच्छे आसन, चिकित्सा, देखभाल, ये आपने करने हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के कुछ अवयव हैं। हृदय सहनशीलता, हृदय में परिवर्तन होता रहता है, उसकी सहनशीलता होती है, भाई हम कहाँ तक उसकी सहनशीलता को कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके बाद में इसके जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मांसपेशीय शक्ति, मसल्स, जो कितनी स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स जो होती है वो कितनी स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद में मांसपेशीय सहनशीलता, मसल्स और एंडोरेंस। उसके बाद में शारीरिक संरचना, और उसके बाद में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अंदर कितनी होती है। ये इसके कुछ मैन जो पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं, इनको एक बार आप देख लेना। बड़ा आसान सा चैप्टर है, और फिजिकल एजुकेशन के अंदर ऐसे चैप्टर जब पढ़ोगे तो आप फिजिकल के लिए नहीं बल्कि आप स्वयं एक शरीर के लिए भी, अपने शरीर को भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये चैप्टर क्लियर है, आप इसको पढ़ना